हेलो। आवाज आ रही मेरी? जिन जिन को आवाज आ रही है एक बार रिप्लाई कीजिए। ठीक है, ताकि पता चले कि आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही, एक बार? हाँ चलो, एक बार मुझे बता दीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाए। फिर लेक्चर स्टार्ट करें। ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ये जिसको भी करनी हो इमेजेस डाउनलोड अनिस प्लस से कर लेना। ओके, सर्च क्या करना है, सर्च आप ऐसे करोगे ना तो आ जाएगा SD इंडियन वेडिंग फोटोज, और फिर आना है आपको यहाँ पे अनिस प्लेस के ऊपर। वेडिंग की मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये HD फोटो है, ठीक है, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ये काम आएगी। ठीक है, चलिए फोटोशॉप में आ जाइए। ग्रेडियंट तक हो गया था हमारा। ठीक है, ग्रेडियंट तक जितने भी टूल है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, उसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो पहले फटाफट वो कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगर किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर ले। यहाँ से लेके यहाँ ग्रेडियंट तक हमने जितने टूल बताए हैं उनमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो। आज का जो आपका टूल है वो है ब्लर टूल, शार्पेन टूल और स्मज टूल। ठीक है, ये तीन टूल आपके हैं। तो सबसे पहला जो टूल है आपका ब्लर टूल, ठीक है, उसके नाम से आपको पता चलेगा ब्लर करना। ठीक है, टूल के अलावा इसमें ब्लर की बहुत सारी जो है यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। ठीक है, ये खाली टूल ही नहीं है ब्लर करने के लिए, ब्लर करने के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है यहाँ पे सेटिंग ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, एक मिनट, हाँ आप लोग, एक मिनट, ठीक है, लाइव रहना। ओके, रविंदर जी, सिंगल, अच्छा एक मिनट, आपका जो है यहाँ पे, रविंदर जी आप यहीं पे कमेंट कर दीजिए करिए, ठीक है, ताकि मुझे क्या है फिर वो बार बार क्या है फोटोशॉप जो है, अरे व्हाट्सअप जो है वो मुझे ओपन नहीं करना पड़े। ठीक है, आपको सिंगल ग्रेडियंट में क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिए, यहीं पे टाइप कर लीजिए कमेंट में। ठीक है, ताकि मुझे क्या है वो बार बार वहाँ व्हाट्सअप में नहीं जाना पड़े। और व्हाट्सअप में क्या है कि बहुत बार पर्सनल डिटेल्स होती है, ठीक है, जो लाइव में हमेशा शेयर हो जाती है। सिंगल कलर ग्रेडियंट, हाँ उसमें क्या दिक्कत है? देखो सिंगल कलर में, जब भी आपको सिंगल कलर लेना है ना, जैसे मैं भी कुछ ओपन कर देता हूँ फोटो जो अभी हमने डाउनलोड की। अब जैसे ये फोटो है मान लीजिए, अब मुझे जो है नीचे की ओर से इसमें सिंगल ग्रेडियंट देना है, तो मैं कैसे दूंगा? तो मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आई प्रेस किया और ये ग्रीन कलर में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में अब ये ग्रीन कलर यहाँ पे ऊपर आ रहा है फोरग्राउंड में। अब मुझे क्या करना है, न्यू लेयर लेनी है, ग्रेडियंट टूल लिया मैंने, और यहाँ पे जाओ, बेसिक में जाओ, ट्रांसपेरेंस में ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही आ जाता है। ठीक है ना, सिंगल ग्रेडियंट जब भी आपको करना है तो सेकंड नंबर पे ऑलरेडी ये आ जाता है बेसिक के अंदर। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे ड्रैग करो आ जाएगा।
ठीक है। चलिए, अभी कोई दिक्कत है इसमें? डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट इसमें करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें ओपेसिटी कम कर दो। डार्क एंड लाइट का कोई यहीं से कर दो, ओपेसिटी कम कर दो। ये डार्क, ये लाइट कर दिया मैंने इसको, ये 50% कर दिया, ये मैंने जो 70% कर दिया। अब कलर, कलर को डार्क और लाइट करना है अलग से, तो यहाँ से ले लीजिए, वापस अंदर जाइए, ये यहाँ से ये लाइट कलर है, ये आपका लाइट आ गया। अब कलर डार्क चाहिए तो ये डार्क कलर है, कि नहीं मुझे तो सर ये जो है इसको कम ज्यादा करना है, तो ओपेसिटी है आपके पास, आप 100 करिए, 50 करिए, 30 करिए, जैसा आपको जो चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक, चलो अभी हुआ क्लियर आपका ये डाउट? और किसी का कोई डाउट है इसमें? ग्रेडियंट तक देखा था हमने, जितने भी टूल देखे हैं उसमें। चलिए ठीक, ठीक है। चलो, आज जो आपका टूल है वो है ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। ठीक है, ब्लर टूल, ठीक है। यहाँ पे टूल में जाओगे आप, ठीक है। टूल के अंदर ये जो ब्लर है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ब्रश देखने को मिलेगा ब्लर का। अगर यहाँ सेटिंग में जाओगे तो वही सेटिंग आपको देखने को मिलेगी जो ब्रश के अंदर आपके सेटिंग थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ब्लर जल्दी करना है किसी भी चीज को, तो आपको हार्डनेस जो है वो कम नहीं करनी, ज्यादा ही रखनी है हमेशा फुल। अगर मैं यहाँ पे करूँ अभी देखो, तो ये ब्लर हो जाएगा, देखो। अब मेरे पास यहाँ पे, चलो दिखाने के लिए अभी तो है नहीं, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, हमेशा कॉपी रखना, ठीक, ताकि बिफोर एंड आफ्टर का जो सीन है वो आप देख पाए। तो अभी ये जो मैंने है ब्लर टूल, ये मैंने लिया है, और यहाँ इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लर हो रहा है, देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारा क्लिक कर लिया है, तो अब यहाँ पे जो है ये देखो कितना ब्लर हुआ, देख लो, ये देखो, एक नॉर्मल सा, ज्यादा मतलब अगर देखे तो पता ही नहीं चले, ऐसा हुआ है। तो इसमें क्या है, ब्रश वाले में जो है वो मेहनत बहुत ज्यादा है। ये जो टूल है ब्लर टूल, इसमें इससे करोगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है वो देख लो। अल्टरनेटिव जो है, अगर आप फिल्टर में जाएंगे यहाँ पे और ब्लर में जाएंगे, तो दो तरीके के ब्लर है, एक तो नॉर्मल ब्लर है, एक आपका है ब्लर गैलरी। अब दोनों में फर्क क्या है वो देख लेते हैं। ब्लर के अंदर बहुत सारे आपको ब्लर मिलेंगे, इन सब का जो है आप यूज करके देखना। मैं मेन मेन जो दो तीन ब्लर है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप जो है वो खुद से इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेना एक बार। सबसे ज्यादा एक यूज होता है ब्लर, वो है गसियन ब्लर, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो देखिए, ये देखिए, ये चीज जो है वो ब्लर हो रहा है, फोटो जो है वो यहाँ से ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप यहाँ से गसियन ब्लर से कर सकते हैं। दूसरा, इसी ब्लर के अंदर यहाँ पे एक मोशन ब्लर है, ठीक है, मोशन है, रेडियल है। अभी मैं अगर यहाँ पे लेंस ब्लर करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, ये देखिए। तो ये जो आपका जो अपना गसियन ब्लर है उससे कुछ अलग है। अलग क्या है, ये जो आपका शीशा होता है ना, शीशा, ठीक है, उसके जैसा इसको ब्लर करता है। मतलब आप बाहर से जो खिड़की का जो ग्लास होता है, या फिर जो गाड़ी का ग्लास होता है, ठीक है ना, उस ग्लास से अंदर देखते हो तो आपको ब्लर ब्लर कैसा दिखता है, उस टाइप का ये जो है आपका लेंस ब्लर होता है। और भी बहुत सारे अंदर ब्लर है। अब जिसमें एक मेन और है ब्लर, वो है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी को, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊं अगर, ठीक है, इन फोटोशॉप, बहुत लोग क्या करते हैं, टूल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते और उसके बाद यूट्यूब पे जाके हमेशा सर्च करते हैं कि ये चीज कैसे बनती है। ये देखो, इसको कहते हैं मोशन ब्लर, ये जो काम किया है ना, ठीक है, ये जो हुआ है ये हुआ है हमारा मोशन ब्लर के थ्रू, ठीक है। ऐसा अगर और मैं दिखाऊं कुछ भी यहाँ पे, देखो सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स में ये देखने को मिलेगा आपको,
इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे भी आपको मिलेगा मोशन ब्लर। अब ये करता कैसे, काम कैसे करता है वो देख लो। किसी एक को हम भी लेके आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे स्पोर्ट रनर, ठीक है। ये मिल गया, ये देखो आ गया। फोटो एचडी नहीं है, थोड़ा सा और साफ मिल जाए, देखते हैं। हम्म, कॉपी करो इसको और यहाँ पे लेके आओ। कंट्रोल टी। अब ये जो कैरेक्टर है इसको क्रॉप करके अलग करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे क्रॉप करके करते हो, पेन टूल से करते हो, कोई और टूल जो उसका आप यूज करते हो, ठीक है। ये मैंने इसको जो है अलग कर लिया क्रॉप करके, ठीक है। अब इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट मैं हमेशा इसलिए करता हूँ ताकि ओरिजिनल जो फोटो है उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक, इसका और डुप्लीकेट करता हूँ इसी जगह पे, कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाली, कोई भी एक लेयर को सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर में आएंगे। यहाँ पे फिल्टर, ब्लर और मोशन ब्लर कर दिया। मोशन ब्लर ब्लर यहाँ पे होने के बाद में इसको कितना ब्लर करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर दिया। अब इसका जो एंगल है वो कैसे रखना है, नीचे की तरफ ऐसे रखना है, ठीक है। चलो मैं इसका एंगल जो है इस तरह से रखता हूँ, एंड ओके। इसको क्या करता हूँ, लेयर को नीचे लेके आ जाता हूँ पकड़ के। अब ये तो मैंने लेके, ये तो कर दिया, ठीक है। अब इस लेयर को क्या करूँ, पीछे लेके आओ शिफ्ट के साथ में ऐसे, थोड़ा सा ऐसे रखो बस। अब इसकी कॉपी बनाते जाओ। ये हो गया आपका, ठीक है। तो जितना ब्लर आप इसको रखोगे उतना ब्लर आप इसको। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इसका और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं, आप करते जाओ यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे जो है ओपेसिटी इसकी 50% कर देता हूँ। चलो ये पहले वाला है ना, लास्ट वाले की करते हैं 50% ओपेसिटी की। तो ये भी वो है, अरे हाँ, ये है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 70%, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप जो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इसकी मैं जो करता हूँ 80%, इसकी थोड़ी और कम कर देता हूँ, इसकी 30 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बन गया ये। अब आप इसका यूज पोस्टर वगैरह में कर सकते हो, ठीक है। सभी लेयर को सिलेक्ट करो या फिर ग्रुप कर दो। ये देखो, ये अलग है, बाकी वाले अलग है। तो ये यहाँ पे ऐसे हम जो है मोशन ब्लर का यूज करते हैं। ये ब्लर के बहुत सारे टाइप है इसके अंदर, ठीक है। तो इन सब का आप लोग जो है यूज कर सकते हैं, अलग अलग ब्लर ब्लर जो है इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मेन थे, मैंने इसके अंदर बताया आपको। बाकी जितने आप देख सकते हो। अब रेडियल है, ठीक है। रेडियल क्या करता है, देखो रेडियल के अंदर भी दो है। अगर मैं इसको, ये स्पाइरल शेप में ब्लर करता है ऐसे, ये देखो। एक बार में उपाय नहीं है, ठीक है। एक बार में कोई उपाय नहीं है, बस इसमें तो फिर वो बिगड़ जाता है, कोई काम का नहीं रहता है संजीव जी, ठीक है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बार की बात करूँ इसमें, तो ये कॉपी किया मैंने। अब इसको कंट्रोल टी करूंगा, ठीक है, सॉरी। अब मैं ऐसे करके थोड़ा सा इसको मैंने बढ़ा दिया। अब अगर मैं ब्लर करूँ तो शायद वो रिजल्ट आ जाए, फिक्स नहीं बोल सकते, शायद बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये ऐसा हो सकता है। बाकी अगर प्रॉपर आपको रिजल्ट चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। अभी ये इसमें भी अगर आप शॉर्टकट देखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, ये बताइए। कुछ है ही नहीं, चार तो स्टेप करने हैं इसके अंदर। आप ब्लर करो, फिर ऑल्ट के साथ कॉपी करो, ठीक है। अब इससे तो और ज्यादा क्या शॉर्टकट हो ही सकता है, ठीक है। तो ये आपका था
स्पाइरल वाला ब्लर, ठीक है। तो ऐसा आप जो है एक इसके अंदर जो हॉरर ब्लर जो है, जिसको हम लोग हॉरर ब्लर बोलते हैं, या फिर अगर रेडियल में जाओ जिसको हम लोग जूमिंग ब्लर बोलते हैं, ये वाला हॉरर ब्लर जो है, जिसको हॉरर भी बोलते हैं और जूम वाला जो है जूमिंग ब्लर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार जो है इसकी प्रॉपर्टी देखना। अब एक मेन प्रॉपर्टी आती है कि पहले ये तो आता था ब्लर वाला, अब इन लोगों ने जो है कुछ टाइम पहले ये भी एक अलग ही ऐड कर दिया था इसके अंदर, ब्लर गैलरी करके। जो पीछे वाले जो शायद 22 से पहले वाले जो सॉफ्टवेयर है CS में, उनमें शायद नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, लेकिन अब अपडेट किया हो तो अलग बात है, बाकी शायद नहीं है उनके अंदर, ठीक है। ब्लर गैलरी, इस गैलरी के अंदर बहुत सारे ब्लर है यहाँ पे। अगर एक एक को बताऊं मैं यहाँ पे, पहला है फील्ड ब्लर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है, ऐसा एक पिन मिलती है, ठीक है। अब ये पिन से होता क्या है कि आप इसमें पॉइंट दे सकते हो, जैसे ये पॉइंट दिया, यहाँ पे भी एक पॉइंट था। अब इस पॉइंट के अंदर जो है, देखो यहाँ पे पॉइंट के अंदर ये लाइन है, ये लाइन जितनी भरोगे आप उतना ब्लर होगा, देखो लाइन को जितना भरोगे उतना ये ब्लर होगा, ये देखो। अब ये तो ये वाला पॉइंट है, अब मान लीजिए एक पॉइंट में यहाँ पे दे देता हूँ इसके जस्ट नीचे की ओर, यहाँ पे जैसे ही मैंने दिया एक पॉइंट, और उस पॉइंट में जो है लाइन को मैंने एकदम कम कर दिया, तो उसके आसपास वाला जो ब्लर है वो हट गया, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो है इस पिन से आप जो है देकर, ये देखो आप ब्लर हटा सकते हो, ये देखो। और पर्टिकुलर जिस पॉइंट को आप ब्लर करना चाहो उसको कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था फील्ड ब्लर। इसी के अंदर आपको एक और मिलता है जिसका नाम है इरीज ब्लर। अब सेम एज इट इज पॉइंट के जैसा ही है, लेकिन इसके चारों तरफ एक गोला मिल जाता है बहुत बड़ा, एक यहाँ पे एक गोला होता है बहुत बड़ा, ठीक है। उस गोले की साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो, उसको राउंड कर सकते हो, साइज आपको बढ़ानी है इसकी, साइज बढ़ा सकते हो। तो कभी आपको ऐसा करना है ना, पर्टिकुलर ये जो गोला है इसी के अंदर जो चीज है वही आपको क्लियर दिखे, बाकी वाली ब्लर हो जाए। अब मुझे फेस दिखाना है ना, वो ब्लियर एकदम क्लियर दिखाना है, ठीक है। और बाकी वाला जो एरिया जितना भी है, वो मुझे ब्लर दिखाना है, ठीक है। इमेज को शार्प बताएंगे, पहले ब्लर देख लीजिए, ब्लर की गैलरी है वो देख लीजिए, ठीक है। फिर शार्पन वाला बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आता है एक ऑप्शन है यहाँ पे, ब्लर गैलरी के अंदर इरीज ब्लर, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप का आपका जो है फैसिलिटी देता है किसी भी इमेज को ब्लर करने की। ये होता सबसे ब्लर ये, ठीक है, नया कुछ नहीं। टिल्ट, ठीक है, ये एक आता है। इसमें आपको कुछ लाइनें मिलती मेरे हिसाब से, एक मिनट। फिल्टर, ब्लर गैलरी और टिल्ट, ठीक है। टिल्ट के अंदर आपको जो है यहाँ पे कुछ लाइन मिलती है। अब अगर मैं इसको ब्लर करूं, तो ये जो दो लाइन है इसके बीच में जितना भी एरिया है वो एकदम क्लियर रहेगा, बाकी वाला बाहर का एरिया है जो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें बाहर आओगे थोड़ी, तो इसमें आप रोटेट भी कर सकते हो इसके, ठीक है। अब इसको साइज को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, घुमाना है, ऐसे करना है आपको। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है ना, इनका आप यूज अलग अलग, अच्छा यूज ऐसा पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि बस यही यूज होगा इसका, ठीक है ना। यहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पे कि इसका यूज यहीं पे होगा बाकी कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा एक चीज नहीं है कि बस यहाँ पे इसका यूज होता है बाकी कहीं पे नहीं होता है। अब उसके बाद है यहाँ पे पाथ ब्लर। पाथ ब्लर में जो है एक ऐसा लाइन बन के आती है, ये देखो पाथ आता है, ठीक है। ये देखो जहाँ जहाँ ये पाथ है उस हिसाब से आप जो इसको ब्लर कर सकते हो। अब स्पीड में दिखाना आपको कैसा दिखाना, ये देखो। अब जैसा मोशन ब्लर था ना उसी में देखो, ये देखो एज इट इज सेम, ऐसा ये काम करता है पाथ ब्लर। लाइन जहां पे रहेगी जितनी लंबी, और लाइन को ऐसे मोड़ोगे ना तो ब्लर भी मुड़ेगा, देखो
ये देखो, मतलब ये जो पाथ है ये पूरे ब्लर को आपका कंट्रोल करता है, तो ये आपका पाथ ब्लर है। स्पिन, वही जो अभी आपको दिखाया था मैंने, जूमिंग और रेडियल वाला, सेम एज इट इज वही है। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है, देखो वही है जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने स्टार्टिंग में फोटोशॉप में एक चीज कही थी आपको कि ये जितने भी टूल है, ठीक है, और इनके डुप्लीकेट आपको मेन्यू बार में मिलेंगे। ठीक है, तो ब्लर टूल है, काम के तो ब्लर कितने हैं यहाँ पे, ब्लर में जाओगे तो एक तो आपका मोशन ब्लर काम का है, एक आपका गसियन ब्लर काम का है, जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद ब्लर गैलरी में एक दो आप, अगर आपके हिसाब से जैसे फील्ड ब्लर और टिंट ब्लर जो है वो आप यूज करो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी जितने भी है वो सेम एज इट इज है, कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं, बस थोड़ा सा कंट्रोल जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है बस। एक 5% 10% का जो कंट्रोल है ना, वो आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज को ब्लर कर सकते हो। उसके बाद आता है शार्पेन। ठीक है, शार्पेन आप यहाँ से भी कर सकते हो, और जैसा ब्लर की प्रॉपर्टी आपने देखा ब्लर की प्रॉपर्टी को, ठीक है, वैसे आप अंदर से भी कर सकते हो वहां से। अब शार्पेन क्यों करना है, शार्पेन का यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज किया जाता है डिटेल्स को निकालने के लिए, डिटेल को निकालने के लिए यूज किया जाता है। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे शार्पेन का यूज करूं तो मुझे कुछ चीजें जो है यहाँ पे, स्ट्रेंथ को बढ़ा लो, ज्यादा नहीं है तो स्ट्रेंथ को बढ़ा लो, लेकिन ज्यादा भी नहीं बढ़ानी, ठीक है, एक लेवल तक, ऐसा नहीं कि पूरा ये खराब हो जाए। अब यूज किया शार्पेन का तो फर्क क्या आया, देखो अब ज्यादा यूज करोगे तो ऐसे ग्रेन आ जाएंगे, आ रहे हैं अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स टाइप। ठीक है, तो ज्यादा शार्पेन के टूल का या फिर किसी भी चीज का शार्पेन में ज्यादा यूज नहीं करना, ज्यादा करोगे ऐसे ग्रेन आ जाएंगी। ओके, अब देखो फर्क क्या है कि पहले इमेज कैसी थी, ये थी, अब कैसी है, ऐसी। ये देखो कुछ चीजें जो है निखर के बाहर आ जाती है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम जब स्मज टूल यूज करते हैं ऑयल पेंटिंग के लिए, ठीक है, खास करके तब इसका यूज करते हैं हम, ताकि कोई डिटेल्स अगर रह जाती है अंदर तो वो निखर के जो उभर के बाहर आ जाए, थोड़ी दिखे हमको क्लियर, ताकि हम जो है उसमें अच्छे से स्मज कर सकें। बाकी जो शार्पन यूज होता है वो हमारा यूज होता है ये वाला, यहाँ पे देखो ये होता है हमारा कैमरा रो फिल्टर के अंदर। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा जो है शार्पन आता है डिटेल्स के अंदर। ठीक है, इसमें ज्यादा आपके पिक्सल्स नहीं आते, इसमें आप जो नॉइस है, जो नॉइस आती है उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लियर आप जो है, ये देखो, तो यहाँ पे आप जो है शार्पन कर सकते हो, इसको शार्प कर सकते हो कैमरा रो फिल्टर के अंदर। ये जब कैमरा रो फिल्टर हम लोग देखेंगे तभी इसको प्रॉपर मैं बताऊंगा और समझाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल इतना समझना है कि इनका यूज किस तरह से किया जाता है, यूज क्यों करना है। ठीक है, वैसे ज्यादातर लोगों को तो ये पता है कि यूज क्यों करना है और कहाँ पे और कैसे किया जाता है। ठीक है, इनको नहीं पता है वो देख लो अच्छे से। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो वो बता देना, ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। अभी मैं कोई एक फोटो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको प्रॉपर समझा देता हूँ स्मच। ठीक है, इतना ही था आपका ब्लर और शार्पन, ठीक है, ज्यादा नहीं था। सही, ऑलरेडी है ना फोटो हमारे पास। हम्म, अब बारी आती है आपका जो ये टूल है। ठीक है, अच्छा ये ऑलरेडी अब इसको इतनी क्लियर है फोटो कि अब इसको तो क्या ही करें। ठीक है,
लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते सर। स्मज टूल, ठीक है। स्मज टूल जो है, पहले तो मैं ये एक बात बता दूं आपको, स्मज में ऑयल पेंटिंग के लिए आपको पर्सनली ब्रश जो है वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्मज का यूज कैसे होता है, पहले तो वो, ठीक है। इसमें स्मज पेंटिंग बोलो या ऑयल पेंटिंग आप लोग बोलो, ठीक है, वो बनती है इस टूल से। ये जितने भी पेंटिंग देख रहे हो ऐसी, हालांकि सीखने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। देखो, ये जो चीज है ये बनती है आपके स्मज से। अब इसके लिए आपको जो है प्रॉपर ब्रश चाहिए होंगे, ठीक है। जो नॉर्मल इसके अंदर लोकल ब्रशेज जो मिलते हैं, ठीक है, उससे इतना अच्छा काम होता नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको फाइल्स देता हूँ, वेक्टेनो पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो ब्रश, कौन से करने में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप ब्रश लिखोगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये आया, ठीक है, ऑयल पेंटिंग फोटोशॉप ब्रश, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करो, ब्रश डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है इसके अंदर, ठीक। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे जो सेटिंग दिख रही है यहाँ पे जाके आपको करना है इंपोर्ट ब्रशेज, ये वाला, ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे ब्रश की जो है यहाँ पे फाइल पड़ी है एक, क्लाउड ब्रश करके मेरे पास, ठीक है ना। डॉट एबीआर जो इसकी फाइल होती है वो होती है। अब इस पे क्लिक करके मैं लोड करूँ तो मेरे जो है अंदर ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है वो लोड हो जाएगी ब्रशेज। ये मैंने लोड कर दी, ठीक है। क्लाउड ब्रश करके आ गया, पहले एक किया हुआ था, अब दूसरा फिर से आ गया, तो क्लाउड 2 हो गया, देखो। ओके। तो आपके पास जो फोल्डर आएगा उस फोल्डर का ये नाम होगा यहाँ पे डिजिटल पेंटिंग ब्रश, ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला ब्रश आपके पास है, ब्रश बनाना सिखाए, ऐसे ब्रश जो है ना संजीव जी, ऐसे ब्रश जो है, ठीक है, वो अगर आप बनाओगे ना ऐसे ब्रश, पहली बात तो ऐसे इस तरह के ब्रश आपसे बनेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा बना भी लोगे तो यहाँ पे काम नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं आएंगे। इसको एक चीज बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी, एक चीज मैं बोल दूं, सबसे बड़ी डिजाइनर लोगों की कमी है, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला ना कि सर ब्रश बनाना सिखाइए, सुराना नहीं, ठीक है ना। एक मुझे बात बताइए, एक्सपर्ट लोग जो काम करते हैं ना, वो चीज अगर आपको मिल रही है ना, तो आप उसका काम का जो है ना उस चीज का यूज कीजिए, ठीक है ना। आप अगर ये वह बोलेगे कि सर हम तो जो है शुरुआत के यूज नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद से बना के फिर कभी ऐसा काम कर पाओगे। ब्रशेज फिर तो बनाने की भी जरूरत नहीं है ना, ब्रशेज बाय डिफॉल्ट देता ही है ये, फिर जो है ब्रशेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देता ही है, देखो जनरल ब्रशेज। लेकिन ऐसा काम नहीं कर पाओगे इन ब्रशेज से आप चाहो तो कर सकते हो। हर चीज जो है वो, हर एक चीज इनकी सेटिंग से नहीं होती, ये एक थोड़ी सी आप जो है ध्यान में रखना बात को, ठीक है। हर एक चीज इन सेटिंग से नहीं होती है, कुछ इसके परे भी होती है, कुछ टेक्निक्स भी होती है, कुछ चीजें होती है। तो जो लोग यूज करते हैं ना, हमेशा उनके ब्रशेस का यूज किया करो, ठीक है। कुछ और भी चीजें हैं तो उनको यूज किया करो, ऐसा बार नहीं सोचना हर बार कि हमने ये सॉरी किया है, ठीक है। और रही बात आपको, तो आपको कॉपीराइट कोई नहीं देगा, वेक्टेनो हमारी है, ठीक है। आपको कोई कॉपीराइट दे दे वहाँ ब्रशेस से तो हमें आप बता देना, ठीक है। अगर आपको क्रिएट करना सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप लेके आओ यहाँ पे, ये नॉर्मल एक यहाँ पे लेके आओ, मैं क्रिएट करना बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको चीज क्रिएट करनी, ठीक है, पहले तो शेप क्रिएट कर दो। जैसे ये एक ब्रश है, स्पॉन्ज का नहीं है, नॉर्मल है। इसके अंदर मैंने ये एक शेप बना दिया, ठीक है, एक शेप बनाया मैंने। और शेप बनाने के बाद में यहाँ पे जाओ एडिट में, ठीक है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, क्लिक करो। ये मैंने लिखा यहाँ पे संजीव जी ब्रश, ठीक है, आपके नाम से ब्रश डाला, ठीक है। ओके किया मैंने, ये मेरे पास ब्रश आ गया।
ये देखो, ये बन गया ब्रश, रेडी है। आप यहाँ पे आओ, यूज करो। ये देखो आपके नाम से आ गया संजीव जी ब्रश। ठीक है, बहुत इजी ब्रश बनाना, कोई ऐसे तोप वाला काम नहीं है, लेकिन जो चीजें एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं ना उनको करोगे ना, तो उनके साथ साथ में चलोगे। ये मेन बात है, ये मुद्दे की। ठीक है, चलो अब इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो ब्रश आपको बोला है, और बोला है वो ब्रश डाउनलोड करने के बाद में आपको आना है यहाँ पे स्मज पे, और इसको सेलेक्ट करना है। ये जो स्मूथ ब्रश है ये आपके स्किन के लिए। हाँ, वो उड़ती चिड़िया है ना। अच्छा, वो ऐसे ही बनते ब्रश। अब जरूरी नहीं है आप राउंड ही ब्रश बनाओ। ठीक है, आप जो है वो क्लाउड के लिए ब्रश, अच्छा, फोटो से भी ब्रश बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इससे ही बनाओ। कोई भी फोटो लेके आओ, पीएनजी लेके आओ, उसका भी ब्रश बनेगा। ठीक है, कोई भी कोई भी फोटो लेके आओ, अब जरूरी नहीं आप ऐसा शेप ही बनाओ, क्रिएट करो। नहीं, फोटो लेके आओ, उसका भी बनेगा। आपको बादल वगैरह चाहिए ना, आप सोचो कि सर बादल वगैरह है, वो बार बार हम पीएनजी नहीं लाए। ठीक है, तो क्या करो, एक बार कोई भी एक दो चार बादल लेके आ जाओ। ठीक है, पीएनजी, और उनका ब्रश में यहाँ पे कन्वर्ट कर दो उनको, तो फोटो भी ब्रश में कन्वर्ट होते हैं। जरूरी नहीं कि ये खाली जो है शेप ही होते हैं। यही सेम प्रोसेस है बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्मूथिंग स्मश ब्रश है, ठीक है, अब ये क्या करता है, स्किन के ऊपर काम करता है। हालांकि बाकी जगह भी करेगा, ये मना नहीं करेगा, लेकिन मेनली स्किन के लिए। उसके बाद आपके पास फिंगर के लिए भी है। यहाँ पे जो है ये तीन डॉट वाला जो बड़े वाला ब्रश दिख रहा है आपको, ये हेयर के लिए। तो इस पैकेज में आपके पास अलग अलग ब्रश है। ओके, उसके बाद जो है ये है, एक और अलग है पेस्टल ब्रश है, क्लाउड ब्रश है। अब वो किसके लिए, वो ब्रश आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, वो ब्रश है आपका बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे कैसा बैकग्राउंड देखो, यहाँ पे अगर बताओ, ये देखो ये बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे। ठीक है ना, ऐसा बैकग्राउंड, ये देखो, ये बैकग्राउंड अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे हमारे पास एक अंदर क्लाउड ब्रश दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको बना के, एक मिनट यहाँ पे, ये देखो, सॉरी वो गायब हो गया, इसके ऊपर पेस्ट हो गया ना। चलो, एक, ठीक है, इनकी जो सेटिंग है वो आपको थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, स्पेसिंग उस हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो, ये आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे वर्क कर दे शायद, से दूसरा है क्या? ये देखो, ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रश जो है वो ब्रश वर्क करेंगे आपके। ठीक है, चलो पहले ये देख लेते हैं, फिर बाकी वाले बातें करते हैं बाद में। ठीक है, जो भी करो इसमें काम, ठीक है, स्मजिंग का वो हमेशा जूम करके करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ब्रश को बहुत बड़ा कर लिया और फोटो को ऐसे रखे हुए आप, और ब्रश को इतना बड़ा करके रखे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे काम मत करना। स्मजिंग जब भी करो पूरा जूम करके करना। ठीक है, फोटो को, और कुछ सेटिंग जो है वो ध्यान रखना है। अब वो जो है आपके फोटो के हिसाब से अप्लाई होगी। ठीक है, वो क्या है, वो आपकी जो है यहाँ पे फ्लो है। ठीक है ना, फ्लो है एक, यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। अब इसको कितना रखना है स्ट्रेंथ को, वो रखना है आपको 15 से लेके 25 तक। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी फोटो के ऊपर डिपेंड करता है। अब ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ज्यादा रख देता हूँ, चलो 85 मैंने रखा। अब अगर मैं इसको करूँ तो कैसे होगा, देखो मेन जो इसका काम होता है ना स्मज का, वो काम क्या होता है, देखो वो काम होता है खींचना, खिंचाव करना। कैसा, देखो ऐसे, ये खिंचाव करने का काम होता है स्मज का मेन। तो इसलिए क्या है, हमेशा स्ट्रेंज को क्या करना है,
कम करना है यहाँ पे 15 से लेके 25 तक। अब 15 से कम भी रख तो हाईएस्ट 25 रखना, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, ठीक है। एक बार जो मैं स्पेसिंग जो है वो कम कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखो, अब धीरे धीरे रफ करना है, ठीक है, ऐसे। अगर कुछ डिटेल आपको नहीं मिल रही, मान लीजिए, ठीक है, कुछ डिटेल जो है आपको मिल नहीं रही है यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है कि जो धुंधली इमेजेस होती है, ठीक है, तो वहां पे डिटेल को निखारने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं शार्पन का, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये देखो, ऐसे। ठीक है। अब आपके जो फेस की जो लाइन है, जो लाइन का मतलब क्या होता है कि ये जब यहाँ से आंख से ऐसे आ रही है ना, ये लाइन ऐसे, तो आप ब्रश को भी ऐसे ही यहाँ पे फेरोगे, ऐसे ही ब्रश को फेरना आपको, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना है। जैसे आपकी फेस की जो लाइन जा रही है, जैसा आपका फेस का जो है शेप है, उसी शेप के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। खींच सकते हो ना, खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत एक ही आएगी उसके अंदर, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक दिक्कत आएगी कि उसका जो पैर वगैरह है ना, पैर, पैर है, हाथ है, ठीक है ना, वहां से वो प्रॉपर बनेगा नहीं, फिर वो बिगड़ जाएगा, मैच नहीं करेगा। कर सकते हो, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट में जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा, और फिर डबल मेहनत लगेगी, दोहरी मेहनत, ठीक है। और ये इमेज अगर आप प्रॉपर जूम करके ऐसे काम करोगे तो कम से कम आपको 1 घंटे से ऊपर लगेगा, ठीक है। मैं पूरी क्रिएट करके नहीं बताने वाला, मैं आपको सिर्फ तरीका बताने वाला हूँ, और इसके अंदर क्या क्या चीजें अप्लाई और की जा सकती है वो बताने वाला हूँ। जो कलरफुल चीजें आपने वहां पे देखी थी, फेस पे जो कलर वगैरह था बहुत सारा, ठीक है ना, ये जैसे यहाँ पे, ये देखो, ये जितना भी फेस के ऊपर कलर वगैरह जो है, ओके, अब वो अलग से ब्रश टूल से दिया गया है यहाँ पे, ये जो कलर दिख रहा है, और जितनी हाईलाइट यहाँ पे है, वो उसमें कलर करेक्शन और ग्रेडिंग फिर बाद में किया गया है, ठीक है। तो खाली एक स्मज टूल से ये पूरी पेंटिंग नहीं बनेगी, इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। बिफोर एंड आफ्टर ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको करके कि आपको कैसी दिखेगी। जिनके पास पेन टूल है वो थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं इसको, और भी, और जिनके पास माउस है तो वो अपना हाथ थोड़ा सा जो है माउस के ऊपर बैठाइए, तो भी हो जाएगा। 30 रुपया नहीं है इसका, 1500 रुपये लेते हैं। इसीलिए तो डिजाइनर सारे के सारे खुद से डिमोटिवेट होके जो है बैठ गए हैं। इसकी एक फ्रेम का रुपया मिलता है 1500, जो मार्केट रेट है अभी, ठीक है। अब 30 रुपये तो देखो, काम ही हम लोग ऐसा ही करेंगे। वो एक एक मीम है ना, मीम है या किसी का वो क्या क्लिप है, एक मैंने देखा नहीं, वो रंगोली बनाती है फिर बोलती है टट्टी किसने किया है। तो अगर ऐसा काम करोगे ना भाई, तो मैं बोलता हूँ कोई 30 भी नहीं देगा, सीधी सी बात है। चाहे कोई भी करे, तो मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और खाली 1 घंटे से भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि आप ब्रश फेर दिए और बन जाएगा, नहीं। पीछे और भी बहुत सारी चीजें। एक्सपर्ट बनोगे उस दिन इसका तो 3000 भी मिलेगा, और अभी हाल ही की जो मार्केट रेट है वो कम से कम इसकी 1500 रुपए है। और ये काम एआई नहीं कर सकता, ठीक है। ये काम एआई नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करने का अगर हो तो आप करना यहाँ पे, ठीक है, काम करते करते आपको लगे यहाँ पे कभी कि नहीं मुझे इसको जो है कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे खींचातानी वाला काम हो रहा है।
ठीक है, एक दो चैनल मैं आपको बताऊंगा, तो वो यही काम करते हैं, उनका ये काम है, मतलब उनका तो ये बिजनेस है। अगर वहां पे देखोगे तो आपको और भी पता चल जाएगा, चीजें ये कि ये यूज होगी सेम एज इट इज। ये ब्रश भी शायद मैंने उन्हीं से लिए थे। ठीक है, उनकी किसी एक वीडियो में उन्होंने ये ब्रश प्रोवाइड किए थे, शायद मैंने ये ब्रश भी वहीं से लिए। ठीक है, देखो, अब इमेज ज्यादा एचडी है तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा नजर में, लेकिन ये देखो। ठीक है, आपको जरूर फर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके अंदर कलर जो है, ये मैंने आपको एक बताया कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है, काम को। अब जो कलर वगैरह ये जो चीजें दी हुई है यहाँ पे, ये जो कलर है, ठीक है, यहाँ पे वो कैसे दिया है। अब वो दो तरीके से आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, देखो। एक तरीका क्या है कि न्यू लेयर ले लो आप। ठीक है, अच्छा, आपको पूरी इमेज ऐसे क्रिएट करनी है, जिन जिनको करना है वो मेहनत करके एक बार यहाँ पे इस तरह इमेज को जो है स्मर्ज करना बैठ के आराम से। ठीक है, अब ये जो कलर दिए ये कैसे दिए, ये जो यहाँ पे ग्लो है वगैरह है, तो अब देखो, आपको पहले देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, जब भी आप स्मज करो, एक तो है कि उससे पहले देख लो कि जहां जहां हाईलाइट हो रही है, हाईलाइट मतलब थोड़ी सी लाइट ज्यादा पड़ रही है, जैसे यहाँ पे नाक पे है, नाक के ऊपर लाइट है थोड़ी सी, तो ब्रश ले लो और नॉर्मल ब्रश लो यहाँ से। ठीक है, जनरल में जाके सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद में क्या करो, व्हाइट कलर सेलेक्ट करो। व्हाइट कलर सेलेक्ट किया, ऐसे फेयर दो थोड़ा सा, जहां जहां आपको लग रहा है ना थोड़ी हाईलाइट है वहां पे। अब मेरी जैसे मान लीजिए एक न्यू लेयर और लेता हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही देखो, तो हाईलाइट देनी है। अब जैसे लग नहीं रही है तो क्या करो, ओपेसिटी को कम करो। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप बाद में कोई भी चीज कर सकते हो, ये तो है बाद वाली बात। एक क्या है कि जैसे अभी मैंने यहाँ से ब्रश पे दिया है, यही काम आप स्मज करने से पहले कर सकते हो। मतलब उसके बाद स्मज करो, पहले जो है ये चीज दो, उसके बाद स्मज करो, फोटो के ऊपर ही अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपको कलर देना है तो वो भी आप ऐसे दे सकते हो। देखो, यहाँ पे अगर गाल पे आपको कलर देना, मान लीजिए मुझे कलर देना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे पिंक कलर देना है। पिंक कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहीं से। ये कलर मान लीजिए मुझे देना है, लिया, क्लिक किया, हो गया। तो ये ना डिजिटल मेकअप है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जितनी भी है, दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो बाद में कलर दे सकते हो, ये सारा कलर। ठीक है, और एक उससे पहले दे सकते हो। ठीक है, अब ये रंगारोहन जितना भी आपको करना है आप कर सकते हो। अब किसी किसी में ज्यादा देखने को मिलेगा ये कलर वगैरह, और किसी के अंदर नहीं भी मिलेगा। कोई नॉर्मल भी इसमें डिजिटल डिजिटल पेंटिंग है, ये जैसे नॉर्मल है, अब इसके अंदर ज्यादा कलर है ही नहीं। ठीक है, अब आपको जो ये लग रही है ये उनसे अलग लग रही है। क्यों लग रही है उनसे अलग, देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हाथ से की हुई है। क्या किया हुआ है, जितनी भी इसकी जो लाइन है वो हाथ से बनाई हुई है। कैसे बनाई है, देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये आंख दिख रही, यहाँ पे अगर मैं एक नई लेयर लेके करता हूँ, ठीक है, ताकि बिगड़े नहीं, ब्रश लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर लिया हमने, ब्रश लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना जहां जहां आप लगा सकते हो लगाओ। ठीक है, ऑपेसिटी फिर कम ज्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको कहीं पे ऐसा शेडो देना है, अच्छा, बहुत बार ऐसी शेडो वगैरह देने के लिए, ऑयल पेंट, इसी को तो ऑयल पेंट कहते हैं ना। ऑयल पेंट यूज होने का मतलब आप जो सोच रहे हो कि सर यहाँ फिल्टर में जाएंगे, है ना, फिल्टर में जाने के बाद में यहाँ पे कोई मुझे ऑप्शन मिलेगा ऑयल पेंट का, और यहाँ पे जाके मैं ऑयल पेंट लगाऊंगा, ऑयल पेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसी आउटपुट जो है ना, ये आउटपुट ये उससे नहीं आएगी। ठीक है,
ये एक एक चीज ना यहाँ पे क्रिएट की हुई है। ये आपको बैठ के एक एक चीज यहाँ पे ड्राइंग कैसे करते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, शेडो और हाईलाइट देने के लिए और भी टूल यूज होते हैं। कौन से होते हैं? डोज टूल यूज होता है और बर्न टूल यूज होता है। ठीक है। तो बर्न टूल की बात करूं मैं तो ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसका कल अलग से लेक्चर लेंगे। देखो, ऐसे शेडो देने के लिए हम इनका यूज करते हैं ताकि जो हमारी जो लाइन्स है ना, यहाँ पे लाइन्स वो प्रॉपर दिखे। ये देखो, दिख रही है अभी? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे काजल जो है, यहाँ पे अगर मुझे ये लाइन चली गई है तो जो डिटेल निकल गई है उसको वापस लाने के लिए मैं इनका यूज करूंगा ऐसे। इसकी हार्डनेस जो है मैं कम ज्यादा कर लेता हूँ। ये देखो, अब अगर मैं बताऊँ ना आपको, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा यूज किया इसको और यहाँ पे यूज किया, अब बिफोर एंड आफ्टर देख लो। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे एक एक चीज को आपको करना पड़ेगा। ठीक है। हाथ से बैठ के एक एक चीज को करना पड़ेगा, अलग अलग आउटपुट आपको लाने हैं। तो ये आउटपुट में ऐसा बहुत सारा वर्क हाथ से किया है। अब इसमें स्मज का यूज थोड़ा बहुत किया है, फिर इन्होंने ब्रश का यूज किया टोटली। ओके। ये अलग है, यहाँ पे भी स्मज का यूज हुआ है और उसके बाद ब्रश का यूज हुआ है। ठीक है। नॉर्मल स्मज ये वाला। ठीक है। ये देखो, ये कुछ कुछ जो है वो फिल्टर्स है, यहाँ पे फिल्टर का यूज किया है। लेकिन ज्यादातर अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, इनके जैसा आउटपुट चाहिए आपको, तो हाथ से पूरा काम आपको करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव मिलेंगे कि आप पहले शार्पेन में जाओ, शार्प करो, फिर ब्लर में जाओ, ब्लर करो। ठीक है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी, कुछ बने बने आपको एक्शन भी मिलेंगे, इस पे क्लिक करते ही सारी चीजें अप्लाई हो जाती है। ओके। ये देखो, अब ये भी स्मज है, सभी ऑयल पेंट है लेकिन अलग अलग है, जिसपे जितनी ज्यादा मेहनत वो उतना अच्छा दिखेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? किसी को भी कोई भी डाउट इसमें, स्मज टूल में, या फिर ये जो फोटोज है, स्मज पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग, इनको लेके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आप लोग की? हाँ, फोटोशॉप में ऑयल पेंट का ऑप्शन है। ये देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटोशॉप के अंदर ऑयल पेंट का ऑप्शन नहीं है। ये देखो, यहाँ पे है ऑयल पेंट का ऑप्शन। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑयल पेंट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? अब देखो, ये ऑयल पेंट है। अब ओके किया। अब देखो, ये ऑयल पेंट आपको कैसा चीजें, कैसी चीजें आपको दे रहा, बताइए। ये ऑयल पेंट आपको क्या दे रहा मुझे बताइए। इसकी आंख पूरी यहाँ से खराब हो गई। ठीक है। यहाँ पे जो है आईब्रोज टोटली खराब हो चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिला मुझे बताइए। ज्वेलरी का ओरिजिनल लुक था वो यहाँ से निकल गया है, सारी मर्ज हो गई है। कोई भी काम करो फोटोशॉप में, जो नेचर होता है ना, नेचर एकदम नेचुरल चीज होती है ना, जो फोटो लेके आए थे उसमें जो चीज थी ना, वो नहीं जानी चाहिए। ठीक है। किसी भी फोटो में ध्यान रखना, कैसे भी एडिटिंग करो, कुछ भी ध्यान रखना, जो फोटो है उसका नेचुरल लुक है वो नहीं जाना चाहिए। अगर आपने फोटो एडिट करते वक्त उसका नेचुरल लुक ही गायब कर दिया तो फिर ना आप एडिटर है और ना वो एडिट की हुई फोटो है। एक बहुत बार आपको पता है 2014, 15, 16, 17, ठीक है ना, 18 तक, 18 तक शायद एक दौर चला था। ठीक है ना? मैं बताता हूँ, एक एक दौर चला था उसको मैं बता देता हूँ आपको। फोटो एडिटिंग एक दौर चला था आपका, लोग जिन्हें पागलों वाला
दौर भी कहते हैं, बहुत अच्छा था ये वाला। ठीक है, ये वाला दौर चला था देखो आपका। ये जितने भी एडिटर थे ना, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बन गई है, और जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक को भी पिन किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना उसको भी वहां पे पिन किया। ठीक है, ये जो ये एडिटिंग होती थी ना, ये शायद 18 तक ही है, उसके बाद तो बंद हो गई, लोग सुधर गए। ठीक है देखो, हाँ ये सफरी एडिटर वाला जो काम था, ठीक है, इसको एडिटिंग नहीं बोलते थे, लेकिन उस टाइम था, ये ट्रेंड था ये। ठीक है ना, लाइट रूम को बाहर लाया तो इन्हीं लोगों ने लाया, ये देखो। तो इमेज की तुम ऐसी की तैसी कर दो, ठीक है, ओरिजिनल जो नेचुरल जो चीज है उसको पूरी की पूरी बिगाड़ दो, तो वो कोई एडिटिंग नहीं होती। इसका भी ध्यान रखना, ऑयल पेंटिंग में मेन बात ये ध्यान रखने की होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई दादा दादी का फोटो आपको दिया रिकवर करने के लिए, और आप बैठ के उसको ऑयल पेंट करके एकदम क्लीन कर रहे हो। ठीक है, और फिर पता चला कि वो किसी और के दादा बन गए, थे किसी और के। जब बनाने बैठे जिसका फोटो लिया था वो किसी और के थे, और जब बन के रेडी हुए तो किसी और के दादा निकल आए वहां पे। वो काम नहीं करना है। एक चैनल बता देता हूँ मैं, ठीक है। ऑयल पेंटिंग मैं बोल रहा हूँ आपको, 1 घंटे में, 1 दिन में, एक लेक्चर में सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना, कम से कम 20 30 40 फोटो खराब करोगे ना, तब जाके आपको जो है ये समझ में आएगा। एक चैनल में बहुत अच्छा, हाँ ये रहा, प्रशांत आर्ट करके चैनल है, इनका पूरा काम यही है। टेलीग्राम नहीं चलता है, इंस्टाग्राम ठीक है, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक डाल देंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आप लोग सीखोगे कि जो टूल आपने सीखे है ना, स्मज वाला, उससे कैसे काम कर सकते हो। और रिकवरी फोटो की सीखनी है ना, पुराने फोटो, जैसे ये फोटो है, अब रिकवरी करते हैं, ठीक है। रिकवरी का तो खैर बाद में बताएंगे भी आपको, कलर करेक्शन वगैरह अभी आपने कुछ सीखा नहीं है। ठीक है, और जिनको आता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिनको कलर करेक्शन वगैरह आता है ना, वो इनके चैनल से देख के थोड़ी बहुत रिकवरी सीख सकता है। प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या क्या चीजें यूज करता है ना टूल्स के साथ, वो देखो। ये खाली जो है वो स्मज यूज नहीं करता है, ये ब्रश का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और ब्रश का यूज कहाँ कहाँ करना है ना वो आप सीखोगे यहाँ पे। इनका एक बिजनेस है, और ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं। ये देखिए, तो जो भी इनके पास क्लाइंट की चीजें आती है, उनके साथ काम करके ये आपको बताते हैं कि क्लाइंट का काम कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे वो सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना, कि क्लाइंट का काम कैसे किया जाता है। अभी तो खैर आपका कलर करेक्शन वगैरह सब हुआ नहीं है, बाकी है। लेकिन जितने टूल हुए ना, स्मज हो गया आपका, हीलिंग हो गया है, क्लॉन टूल हो गया है, ठीक है। हमारा तो अभी तक टॉपिक आया नहीं है, हम तो जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सारे टूल सीखने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट वाला सिस्टम, तब ये सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर किसी को देखना है कि सर हमको देखना है, और हमको स्मज का पूरा नॉलेज लेना है ऑयल पेंटिंग का, देन इस चैनल को विजिट करो आप, कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, और जो अभी आप बोल रहे थे ना 30 रुपए, अब यहाँ पे आपको 3 हजार भी देंगे ऐसे फोटो को रिकवर करोगे तो। हाँ पैसेंस चाहिए इसमें, पैसेंस, ये सालों का मेहनत है। ठीक है, सालों का मेहनत है, तभी इतना अच्छा बना पा रहे हैं। और जो रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये देखो फोटोज वगैरह, तो मैंने ये चीज आपको बोली है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 घंटे में एक वीडियो में ऑयल पेंटिंग आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना जितनी भी, तो इनमें थोड़ा सा क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, सीखना है। जिसके अंदर पैसेंस है, जो सीख सकता है वो इससे सीख सकता है। कुछ टूल में कोई दिक्कत आए, किस तरह से यूज किया है, ये कुछ काम कर रहे हैं और फटाफट, इनके जो वीडियोज है वो ज्यादातर 2x में चलते हैं। ठीक है, और वहां पे अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है कोई पार्ट कि सर ये कैसे किया है इन्होंने, आप मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैंने आज आपको टूल समझा दिया कि स्मज का यूज कैसे करना है, कि आप सेटिंग रख सकते हो, कौन से आपको ब्रशेज जो है इसके अंदर यूज करने हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, स्मज के साथ ब्रश कौन सा यूज करना है, नॉर्मल ब्रश जो है स्मज के साथ में कैसे यूज किया जाता है, कलर जो है वो कैसे दिए जाते हैं ऑयल पेंटिंग के ऊपर।
तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको क्लियर करवाई है। अब बाकी की मेहनत करना, इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, उससे सीखना, वो आपका काम है। ओके, चलिए, अभी कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट? आज के ये तीन ही लेक्चर है। अगले तीन लेक्चर है डोज, बर्न और स्पॉन्ज, ठीक है। और इसमें फैशन का थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा कल वाले में, डोज टूल में, बर्न टूल में और स्पॉन्ज टूल में, ठीक है। इसमें फैशन का पार्ट आएगा कल। फैशन का पार्ट जो है वो, क्योंकि इसमें जो है हीलिंग है और जो है बर्न टूल है, इनका यूज अच्छे से वही सीख पाओगे आप लोग। अब ये बता दीजिए, किसी को डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो बता दीजिए, वरना आज का जो लेक्चर है वो आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। टाइपोग्राफी मैंने इलस्ट्रेटर में बता दी थी आपको, तो जिन्होंने नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। और लाइव ज्वाइन होना, बहुत बार स्टूडेंट का ये आता है कि सर ये वाला लेक्चर गायब है, सर ये वाला लेक्चर गायब है, ठीक है। कुछ अपलोड होते हैं और कुछ किस कारण के से जो है अपलोड नहीं होते यूट्यूब के ऊपर। तो कुछ जो है वीडियोज ओपन ही नहीं होते, चलते ही नहीं है लाइव के रिकॉर्डेड में, क्योंकि अपलोड ही नहीं होते ढंग से वो। इसलिए बोलता हूँ हमेशा लाइव देख लिया करो। इसका स्मज का कोई पीडीएफ नहीं है, स्मज का कोई पीडीएफ नहीं है। और ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफी का भी कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है। कलर का पीडीएफ है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। टाइपोग्राफी में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत लिखना है ना, तो एक काम कीजिए, इंस्टाग्राम पे 4-5 रील है शॉर्टकट में, 30-30 सेकेंड की, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, आज का भी और पहले का भी है। यहाँ पे एक पहले का वीडियो भी है, देखो। ये वीडियो आप लोग देख लेना, वीडियो बता देता हूँ पर्टिकुलर, ये वाला टाइप ऑफ फॉन्ट, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट खाली एआई के हिसाब से एक वीडियो सिखाया मैंने। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में एडवर्टाइजमेंट करना और सोशल मीडिया को मैनेज करना, गूगल ऐड रन करना, फेसबुक ऐड रन करना, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, उसका लेक्चर अभी आगे आएंगे, उसके कोर्स रिलीज करेंगे हम लोग, ठीक है। वो एक वीडियो में कंप्लीट होने वाली चीजें नहीं है, वो आपको सिखाएंगे। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ठीक है ना, क्वेरा, फेसबुक एड, गूगल एडसेंस, ये सारी चीजें अलग से सिखाएंगे। ये गलत है अपलोड का, दोनों एक साथ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो रिकॉर्डेड आप देख लीजिए, रिकॉर्डेड में पूरा पूरा कोर्स पड़ा रिकॉर्डेड में, बेसिक है, मास्टर क्लासेस है, ठीक है। रिकॉर्डेड में आप देख लीजिए, इलस्ट्रेटर तो चाहिए, देखो 30 से ऊपर लेक्चर है यहाँ पे, ये भी रिकॉर्डेड है, ये देखो, एक एक चीज रिकॉर्डेड है। जो टूल वाले आगे क्लास नहीं चले वो यहाँ पे देख लो। अब देखो, वो तो अपलोड सारी चीजें होती है, हमारी तरफ से सभी अपलोड होती है, ठीक है। लेकिन अब यूट्यूब कभी कभार कुछ चीजें जो है प्रॉपर करता है और कभी नहीं करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट क्यों करता है वो रीजन भी नहीं बताता। हालांकि ना उसमें कॉपीराइट कॉपीराइट क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं आता है, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ वीडियोज जो है वो ओपन ही नहीं होती। अबे ये यूट्यूब का कोई प्रॉपर होता है, और कुछ वीडियो आज नहीं होती है, 2 दिन में नहीं होती, 3 दिन में नहीं होती, 10-10 दिन बाद जाके होती है अपलोड ऑटोमेटिकली। तो ये लाइव का थोड़ा सा ग्लिच है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइव आके थोड़ा बहुत जो है देख लिया करिए। ये खास करके इलस्ट्रेटर में ही प्रॉब्लम हो रही, बाकी तो अब तक किसी वीडियो में हुआ नहीं है ऐसा। एक आध मेरे हिसाब से फोटोशॉप की क्लास में, एक आध क्लास में हुआ है, बाकी किसी में अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा लाइव आके जो भी है, वो डाउट वगैरह है वगैरह जो भी बताते हैं वो देख लिया करिए। अब बाकी अगर कोई समझ में नहीं आए तो रिकॉर्डेड तो फॉर्म में रखा ही है सारी चीजें। ओके, और कोई डाउट, क्वेश्चन? चलिए फिर, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट आप सभी लोग को।
क्लास आज की जो है आपकी एंड हो चुकी है, और ट्राई करेंगे बाकी वाले जितने भी हैं अपलोड करने के, कुछ अगर प्रॉब्लम है ठीक है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर आपकी किस्मत है। ठीक है, रिकॉर्डेड तो है ही, वो देख लेना आप लोग। क्या बताएं, बताइए आप। क्या बताएं संजीव जी। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं आपके क्वेश्चन का हाँ, जवाब दे सकता हूँ अभी, क्योंकि ज्यादा मैंने पहले भी बोला कि मैं ज्यादा टूल का दबाव एक साथ नहीं देता हूँ। ठीक है, करने को तो मैं अभी पूरे कर दूं टूल, ठीक है, लेकिन ज्यादा दबाव में नहीं दूं। मैं आज सारे टूल बता दूं, क्या पता ये वीडियो रिकॉर्ड के होके अपलोड हो और नहीं हो। कल आपको रिवीजन करने जाओ आप, और आपको रिवीजन करने के लिए वीडियो ही ना मिले फिर। हाँ, आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, मैं आप वो क्लियर कर सकता हूँ। 3D होम बनता है, वो का बनता है ऑटो कैड के अंदर। 3D घर वगैरह जो बनते हैं ना, घर की डिजाइन है, वो ऑटो कैड में बनता है। ठीक है, वो ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर है। वो 2D भी चलता है कैड का, कैड का 2D सॉफ्टवेयर आता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब बहुत सारे इंटीरियर के भी अलग आते हैं, और भी अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इसमें, पेंटर्स वगैरह सारे, सब पेंटर वगैरह, ठीक है। ये है रे है, 3ds मैक्स यूज होता है इंटीरियर में। 3ds मैक्स भी सबसे ज्यादा यूज होता है। ऑटो कैड यूज होता है, 3ds मैक्स होता है, और एक और होता है, एक, हाँ, रे करके होता है, एक रे होता है। ब्लेंडर में बनता है। सही बात है, बिल्कुल आपकी बात। फन करना जरूरी है, वरना स्ट्रेस में मर जाते हैं। ठीक है, ब्लेंडर में बनता है, लेकिन जो प्रोफेशनल, देखो हर एक फील्ड के लिए एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वैसे ही प्रोफेशनल जो इंटीरियर और आर्किटेक्चरिंग वालों के लिए जो होते हैं ना, वो होते हैं ऑटोकैड। ठीक है ना, आर्किटेक्चरिंग वालों के लिए ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर होते हैं। बिल्कुल सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई ये वो, अच्छा ऑटोकैड में तो हम टूल सिखा सकते हैं। हम ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, टूल, टेक्सचरिंग, ये चीज सिखा सकते हैं। ठीक है ना, हम आपको वो चीज नहीं सिखा सकते ना, कि आपको जो है इंजीनियरिंग वाला काम नहीं सिखा सकते हैं, कि आपको कितने बाई कितना लेना है ना, कितना क्या करना है ना, वो नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो हमने कभी किया नहीं। तो आपको ऐसे ही बोलने से क्या मतलब उस चीज का। ठीक है, ऐसे हाँ में हाँ भरने से कोई मतलब नहीं कि हाँ हम सिखाएंगे सिखाएंगे, ठीक है ना। हम टूल सिखा सकते हैं, ठीक है? हम वो आपको नहीं सिखा सकते सारा इंजीनियरिंग वाला काम। ये इतना बाई इतना हो गया, और फिर इतने बाई में से इतने का करेंगे हम, ठीक है ना। ये बाई बाई वाला काम जो है ना, वो जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी किया नहीं ना वो फील्ड में काम। हाँ, टूल सिखा सकते हैं हम, टेक्सचरिंग सिखा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम जो है वो आपको बता सकते हैं ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में। जैसे 3ds मैक्स है, तो मैक्स जो है वो माया की तरह ही चलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक जैसे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंट है नहीं उन सब में। तो ये जो है वो कर सकते हैं हम, बाकी ऑटोकैड के 2D भी आता है और 3D भी आता है। ऑटोकैड बहुत जगह यूज पे होता है, ठीक है, मशीनरी में भी यूज होता है। अब इसको वर्सेज में मत लेके आना, ब्लेंडर को, माया को, ऑटोकैड को वर्सेज में मत लाना, ठीक है। दोनों अलग अलग फील्ड है अपनी, अपनी अपनी अलग अलग फील्ड के लिए दोनों जाने जाते हैं। मैकेनिकल वगैरह में ऑटोकैड यूज होता है, आर्किटेक्चरिंग में वगैरह ऑटोकैड यूज होता है, फिल्म्स, वीएफएक्स, ठीक है, मॉडलिंग, इन सब में ब्लेंडर, माया और ये चीजें यूज होती है, न्यूक वगैरह, सब पेंटर, न्यूक।
देखिए हम फ्री में इसलिए बांट रहे हैं, देखो ये कहानी चलो बताता हूँ मैं। ठीक है, ये फ्री में बांटने का एक रीजन है। ठीक है, पहले मैं खुद पढ़ाता था। ठीक है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था पहले, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। ठीक है, वहां पे क्या जितने इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया, और तो एक इंस्टीट्यूट में मेरे से ना वो मेरे साथ हुआ कि चलो हम जो है, मेरी फीस एक साल की मेरी फीस मुझे नहीं दी गई थी। एक इंस्टीट्यूट ने मेरी एक साल की, 1 से 1.5 साल की जो फीस थी वो मुझे नहीं मिली थी उस इंस्टीट्यूट से। और हालांकि हम स्टाफ है तो स्टाफ को पता है कि कितनी चीज़ें स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है, कितनी नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, स्टूडेंट के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके सर्टिफिकेट्स रोक दिए जाते हैं। ठीक है ना, आपसे पैसे अलग से वसूले जाते हैं, ये फॉर्म वो फॉर्म। ठीक है, फलाना फलाना चीज़ें की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो एक दूसरे से जो है ये फ्रेंचाइजी लेके बैठी होती है। तो आगे न तो पैसे देती है किसी को, और आपके पैसे खा के बैठ जाती है। तो ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ। तो वो हमारा वो ऐसा हुआ कि चलो 1 साल का पैसा भी नहीं दिया, प्लस स्टूडेंट के साथ रहे, तो हमको जो है बोला कि आज के बाद काम नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करना है। बोले कि आप स्टूडेंट के सपोर्ट में हो, हम स्टूडेंट को कुछ और बोलते हैं, आप स्टूडेंट को कुछ और बोलते हो। मैं कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन आएंगे तो हम भले ही हमको जो है वो बोलते हैं कि हमको इसमें जॉब नहीं करना, हमको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक दिन आएंगे वो टाइम पे करेंगे ये काम। तो वो इसके लिए इंस्टीट्यूट ओपन किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ओपन करने का, सारी चीजें करने का एकमात्र रीजन है कि एक दिन विजन और मिशन दोनों यही है कि एक दिन उस कंपनी तक पहुंचेंगे। ठीक है, और उसके सारे स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाएंगे, जो जाने वाला स्टूडेंट होगा ना। जैसे एक तारक मेहता का एपिसोड नहीं देखा, वो बावरी जो है पकड़ पकड़ के वो कस्टमर को लाती है जेठालाल के पास, वहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, वैसे एक दिन उनके सारे स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के इधर फ्री में सिखाना मेरे को। ठीक है, तो हमको पैसे का नहीं है, पैसे का इसलिए नहीं है क्योंकि मारवाड़ी हैं, हम लोग का बिजनेस चलता है। ठीक है, खेती हम लोग करते हैं, खेती चलता है। ठीक है, और बिजनेस अगर हमको करना होता तो हम इस लाइन में कर ही देते। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ कंपनी का काम करना चाहिए, क्लाइंट का काम करना चाहिए, देन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। किसी क्लाइंट का काम लेते हैं तो कर देते हैं, मन होता है कि नहीं लेना है क्लाइंट का काम तो नहीं भी लेते हैं। मस्त है, खेती कर रहे हैं, करते हैं, और बिजनेस है घर का। ठीक है, तो वो भी करते हैं हम, तो हमारा चल जाता है। हाँ, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे हैं, एक दिन वहां तक पहुंचना है, कि उनका नहीं चलने देना है। अब इसमें स्वार्थ समझे आप या ऊपर वाला, वो अलग बात है कि सर ये तो आपका जो है स्वार्थ है। ठीक है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, हम लोग का ओनली फॉर ऑफिस है। ठीक है, हम ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाते, अभी तक तो नहीं, आगे कभी रहा तो करवाएंगे। ऑफलाइन इसलिए नहीं करवा पाते कि बच्चे आ नहीं सकते ना। ऑनलाइन में तो आप कहीं पे भी बैठो, आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में मैं अगर मेरे गांव में चल, मान लीजिए मेरे गांव में जो है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास कुछ बनाया हुआ है, मेरा खुद का ऑफिस वगैरह, वो भी अगर मैं मान लीजिए वहाँ इंस्टीट्यूट ओपन कर दूं, तो आप थोड़ी आ पाएंगे, वहां तक नहीं आ पाएंगे। और किसी बड़े शहर में जाऊं तो मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा, जो हम कवर नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो इसीलिए ऑफलाइन अब तक हमने ओपन ही नहीं किया। हमारे जितनी भी चीजें ऑनलाइन में जो भी बच्चों को चाहिए वो हम जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन में उनको। अभी हम लोग सर्टिफिकेट्स हैं, क्वेश्चन आंसर जो क्विज चलता है, नोट्स है, थोड़े टाइम बाद हम बुक भी बुक्स रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे, लेकिन अभी क्या है वो कॉपीराइट में है बुक, कॉपीराइट वगैरह एक बार ले लें, नहीं तो क्या है हम जैसे ही जो है आउट करेंगे बच्चों के लिए, जैसे ही हम फ्री में बांटेंगे कोई लेके कॉपीराइट जो है करवा देगा, उसको पेटेंट करवा देगा। ठीक है, और वो अभी थोड़ा वो पेंडिंग में बुक्स वगैरह। आपके वैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की बुक वगैरह हिंदी में मिलेगी नहीं, अब तक मिली नहीं है किसी को। मिलेगी लेकिन अंग्रेजों की लिखी हुई मिलेगी, वो अमेजोन पे, वो अलग बात है। अपनी एक सरल सिंपल भाषा में हम लोग रिलीज करने वाले हैं।
वो स्टूडेंट के ऊपर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अभी मैं सिखा रहा हूँ वो सारी चीजें आपको इंस्टीट्यूट में भी सीखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट बाकी लोग का जहाँ पे वैलिड रहेगा वहाँ पे मेरा दिया हुआ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे वैलिड रहेगा। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है। अब जिनको ऐसा है कि नहीं मुझे तो 30-40 हज़ार रुपए और देने ही मुझे प्रॉपर मुझे देने ही है इस चीज के लिए, तो वो भले ही दे। उसमें हम किसी का हाथ पकड़ के तो रोक नहीं सकते किसी को कि आप वहां पे मत जाइए, उनको पैसे मत दीजिए, ये वो। ठीक है। हमारा काम देखिए, परिमानंद जी को देखते हैं ना, वो एक ही बोलते हैं, अपन अपना काम कीजिए। किसी सामने वाले को अगर बेनिफिट मिल रहा है, उसको लेना है तो वो ले लेगा। और नहीं तो भी लोग तो बैठे बैठे देखो पीएम को भी कोसते हैं। सीधी बात है। ग्रांड मीडिया डिजाइनर सर, आप मेरे साथ काम करिएगा। नहीं, प्रीमियम मैं काम नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूँ, प्रीमियम ना काम नहीं करूंगा। ठीक है। मैं प्रीमियम काम नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप आपके वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप आपके वहाँ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए हमारी तरफ से कि सर आपके पास कुछ नोट्स है जो आपके स्टूडेंट को आप प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना, ऐसी हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए, कुछ ऐसी हेल्प आपको चाहिए। ठीक है, नोट्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ वेबिनार करने हैं, ठीक है, बच्चों को मास्टर क्लासेस देनी है, ऐसी अगर आपको दिलवानी है बच्चों को, देन हम आपकी हेल्प कर देंगे। उसमें हमें ऐसा कोई नहीं कि आपके चार्जेस आपसे लेंगे वगैरह लेंगे। ठीक है, हम तो यहाँ भी फ्री करते हैं, वहाँ भी फ्री कर देंगे। ठीक है। नौकरी, नौकरी देखिए, नौकरी आती रहती है। ठीक है, लेकिन पेड में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। आपके बच्चों को मास्टर क्लासेस चाहिए, मैं जूम पे आके आपके स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट के, मैं उनके मास्टर क्लासेस दे सकता हूँ। ठीक है। मैं उनको जो है उनके लिए वेबिनार में कर सकता हूँ फ्री में, मुझे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये मैं कर सकता हूँ, बच्चों को गाइड करना है, बच्चों को करियर पाथ पे लेके जाना है, उनको गाइड करना है। ठीक है। चीजें हैं, कुछ एक्सप्लेन करनी, कुछ चीजें बतानी है आने वाले फ्यूचर के बारे में। ग्राफिक डिजाइन के बाद उनका वीडियो में कैसा करियर रहेगा, 3D में कैसा करियर रहेगा, ये गाइड करना है, मैं कर सकता हूँ। पेड लेके तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, पेड लेके तो पढ़ाना होता तो वो इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद मैं कहीं और भी तो पढ़ा ही सकता था। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करियर गाइड का है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, कोई एक कभी देखेंगे कोई टाइम निकाल के। ठीक है। उनकी मास्टर क्लासेज वगैरह लेंगे, उनको करियर में क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है। तो वो चीजें उससे पहले देखिए, कभी कभार बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। एक बार मुझे ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे ही किसी जो है कहीं पे इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन ही, कोई हमारे कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है, उनका ऑफलाइन वो RSCIT वगैरह ऐसे वो जो कोर्सेज वगैरह सारी चीजें जो होती हैं, उनके साथ साथ डिजाइन वगैरह वो सिखाते हैं। तो वो मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो नॉर्मल डिजाइन सिखाते हैं। वहाँ जाके हमने वो सारी चीजें बताई कि ये, अब मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे कि इन चीज़ों से ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे बच्चे, जो मेरा दोस्त जो चलाता है इंस्टीट्यूट, उसी को बोलने लगे कि सर इतनी सारी चीज़ें आपने हमें बताई नहीं। हाँ बताइए, वो उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने वो 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट करवाता था। ठीक है, और हमने वो वहाँ पे लंबा चौड़ा बोल दिया। तो ये बहुत बार होता है, तो मुझे पहले तो वो देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस कैसा, आप कैसे करवाते हैं। इतिहास से बड़ी जुड़ी हुई है। राजस्थान, बिल्कुल, अरे बिल्कुल घुमाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जिस दिन इंस्टीट्यूट उस लायक होगा उस दिन करेंगे। ठीक है।
चलिए फिर, बात बहुत टाइम हो गया, ठीक है। गुड नाइट आप सबको। जो भी हो बाकी मुझे व्हाट्सएप पे आप बात कर लेना, ठीक है। गुड नाइट, बाय।